सभी को प्रणाम। हम कर रहे हैं एक दिव्य देव स्वाध्याय। आइए परमपिता परमेश्वर का, गुरु तत्व का, गुरु शक्ति का स्मरण करें। भगवान श्री कृष्ण का, उनकी शक्ति श्री राधा का प्रेम पूर्ण स्मरण करें और उनसे कहें कि ये स्वाध्याय हमारे अंतरात्मा को जगा दे, हमारे भीतर प्रेम करुणा संवेदना जगा दे। इसी भाव से विश्व कल्याण के लिए गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इतना सुंदर स्वाध्याय है। पिछली बार गुरुदेव ने बताया कि महाकाल की सच्ची सेवा क्या है, उसके बाद बताया ईश्वर से, गुरु से साझेदारी करने का समय आ गया है। साझेदारी कैसे करनी है? साझेदारी में अब ये नहीं कहना लॉलीपॉप टॉफी दे दो, ऐसा दे दो, वैसा दे दो। अब ये कहना है अपने अंतर की पीड़ा में हिस्सा दे दो और हमें अपना बना लो। बस हम आपका होकर रहना चाहते हैं, आपके अलावा किसी का नहीं होना चाहते। यही एक तो गुरुदेव कह रहे हैं यही असली भजन है, यही असली पूजन है, यही असली साधना है, यही असली आराधना है। उपासना साधना का अपना एक महत्व है और हमें अपने जीवन का एक हिस्सा उसमें लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए? भजन में, उपासना साधना में, वहां पे हमारा इनर चेक होता रहता है। जब हम अपने साथ एकांत में थोड़ी देर बैठते हैं, मंत्र की शक्ति लगाकर अपने गुरु का स्मरण करके, तो हम निष्पक्ष भाव से अपने अंदर के उठे हुए मनोभावों को देख पाते हैं। क्या ब्लैक आया, क्या साफ आया, क्या काला आया, क्या अच्छा भाव आया, क्या अच्छा नहीं आया, क्या क्या आया और मेरा चिंतन किस पर है। हमें ये समझ में आने लगता है। भाई मोस्ट ऑफ द टाइम दिन भर हमारा चिंतन हमारे परमात्मा से शिफ्ट हो जाता है, हमारे गुरु से शिफ्ट हो जाता है, हमारे इष्ट से शिफ्ट हो जाता है। हमें इसका मूल कारण तो जानना पड़ेगा ना कि शिफ्ट होके जा कहाँ कहाँ रहा है। जिन लोगों पे, जिन परिस्थितियों पे जा रहा है उनको नोट कर लीजिए, ठीक है? क्योंकि ये वो परिस्थितियां, ये वो लोग हैं जो आपको आपके इष्ट से मिलने से रोक रहे हैं। अब देखो कि आपकी उनसे क्या अपेक्षा है, उनकी आपसे क्या अपेक्षा है, कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसकी वजह से आप उनके बारे में सोच रहे हो। क्या मूल में कोई भय है? क्या मूल में कोई डिजायर है? क्या है? कौन सी इक्वेशन है? क्योंकि इंसान को मनुष्य तन मिला है और मनुष्य जीवन जीने का एकमात्र तरीका है मेरा अंतःकरण मेरे परमात्मा पे, मेरे इष्ट पर, मेरे गुरु पर परमानेंट एक एक क्षण के लिए स्थिर हो जाए और मेरा आवरण फिर सारे काम करता रहे, जो काम कहा जाए। तो वो सच्चा भजन है। खाली मात्र 1 घंटा बैठ के जप कर लिया वो भजन नहीं है। मैंने 1 घंटा बैठ के भजन किया, मैंने बाकी 23 घंटे क्या किया, इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि भजन भी करना है और समाज के क्रियाकलापों में समय खर्च करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं कह सकते कि गुरुजी हम तो रोज 4 घंटे जप करते हैं, 6 घंटे जप करते हैं और 14 घंटे करते हैं, बाकी समय आप क्या करते हो? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आप अपने हर कर्म को, आप ऑफिस में हो, आप स्टूडेंट हो, आप जॉब लाइफ में हो, आप कॉर्पोरेट में हो, आप मैनेजर हो, आप कुछ भी हो, जो भी कुछ हो, आप वो सब कर्म करते हुए भी अपने चिंतन को अपने परमात्मा पे टिका सकते हो। वही सच्चा भजन है। गुरुदेव लिख रहे हैं कि अगर आप ये कहते हो कि मैं भजन करता हूँ 4 घंटे रोज, लेकिन मैं अपने गुरु का काम 14 घंटे करता हूँ और शाम को 7-8 बजे सो जाता हूँ, 12:30 बजे उठकर बैठ जाता हूँ, 12:30 बजे से लेकर तक नहा धोकर नित्य कर्म से निश्चित हो जाता हूँ, मेरी बत्तियां सब जल जाती हैं ठीक 1 बजे, 1 से 5 बजे तक 4 घंटे में अपना भजन पूरा कर लेता हूँ। फिर उसके बाद ये गुरुदेव अपना जीवन चित्रण बता रहे हैं, फिर उसके बाद 5 बजे से अपने गुरु का काम शुरू कर देता हूँ। गुरुदेव ने अपने जीवन में साधना को कभी छोड़ा नहीं। गुरुदेव का रूटीन एकदम फिक्स था। वो उपासना करते थे, दादा गुरुदेव से प्राण लिया और एज एन इंस्ट्रूमेंट सुबह 5 बजे से शुरू हो जाते थे और रात लगातार नॉन स्टॉप काम करते थे। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि अगर हम अपने जीवन को जागृत कर लें, अगर हम जागृत हो जाएं, तो वो गुरु शक्ति हमारे साथ है, हर क्षण है, हर पल है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं 5 बजे से अपने गुरु का काम शुरू कर देता, 10 घंटे काम करता। सवेरे जब आप लोग यह काम करते हैं उस वक्त तक मैं अखंड ज्योति का एक लेख लिखकर तैयार कर देता हूँ। बाकी दिन भर भी करता हूँ, आजकल तो शिविर में भी लगा रहता हूँ। यह भी अपने गुरु का काम है, आपका नहीं, भगवान का काम शाम 7 बजे तक करता हूँ। क्या मजाल, मैं गुनाहगार हूँ, 1 रोटी और कटोरी साग खाने का गुनाहगार हूँ, ये कपड़े पहन लेने का। बाकी ना मेरी इच्छा ना कोई कामना। 24 घंटे अपने गुरु के लिए काम करता हूँ। कैसे कर रहे हैं 24 घंटे? क्योंकि चिंतन गुरु से नहीं हट रहा। गुरुदेव का कभी दादा गुरुदेव से चिंतन ही नहीं हटा। गुरुदेव सोते भी नहीं थे, वो कहते थे मैं सो रहा हूँ, लेकिन वो यही सोचते रहते थे कि अब मुझे कल अपने गुरु के लिए क्या करना है। और वैसे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि अकर्ता भाव। गुरुदेव ने कभी किसी चीज का लोड नहीं लिया, क्योंकि उन्हें पता है करने वाली चेतना तो गुरु है और वो तो केवल इंस्ट्रूमेंट है। तो बहुत दिव्य जीवन, यज्ञ जीवन गुरुदेव ने जिया है, एक एक्सपेरिमेंटल जीवन जिया है। तो अगर हमारा चिंतन हमारे गुरु पे हर क्षण टिक जाए तो हमारा हर काम ऐसा हो जाएगा कि हमने भगवान के खेत में नौकरी कर रखी है और उसके खेत में नौकरी करने से
अगर आप खाना भी बना रहे हो तो आप प्रसाद के माध्यम से बनाओ, आपके घर में 10 लोगों ने वो खाना खाया तो उनकी एनर्जी बदल जाएगी। आप पैसा कमा रहे हो, आप खूब कमाओ, लेकिन संग्रह के भाव से मत कमाओ। अपने लिए जितना आवश्यक है उतना रखो, बाकी बांट दो। और जहां जा रहे हो वहां अपनी वाइब्रेशन फैलाओ, वहां पर लोगों को बताओ, लोगों को समझाओ। यही बात गुरुदेव कह रहे हैं मित्रों। और गुरुदेव ने अपनी सारी संपदा भी लगा दी। मेरे पास जो कुछ संपदा थी, जो मेरी कहने के लिए थी, वो भी उसकी भी मुझे आवश्यकता नहीं पड़ी, वो भी मैंने सब लगा दी। और अब मैं उससे जुड़ गया हूँ कि मेरे पास एक ब्लैंक चेक बुक आ गई है। लोग आते हैं, मैं चेक काट के रहता हूँ, चेक काटता रहता हूँ, चेक काटता रहता हूँ। कैसे काटते रहता हूँ चेक, कहाँ से कम, मेरे पास कभी कम नहीं पड़ता। ये गुरुदेव ने पहले भी एक बार समझाया था, क्योंकि गुरुदेव दादा गुरु जी से जुड़ गए। कल यही बात हो रही थी, अपने हृदय को अपने गुरु के हृदय से जोड़ लो। आपके पास आपका प्रेम है ही नहीं, आपके हृदय से उनका प्रेम बहता हुआ चला जाएगा। अपने विचारों को अपने गुरु के विचारों से जोड़ लो, गुरु जी के विचार आपके माध्यम से बहते हुए चले जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। मित्रों, मेरे गुरु के पास जो भी कुछ जो कुछ भी संपदा है मेरी है। उन्होंने कह रखा है कि जब भी तुझे जरूरत पड़े मुझसे मांग लेना। मुझे जरूरत पड़ती है, बस चेक ही काटता रहता हूँ। कितने चेक काटते हो बेटे? 3-4 वर्ष पहले तक 10 लाख रुपए का चेक काटा, कैश होकर आ गया। देखिए बना हुआ है, यह अभी ब्रह्मवर्चस्व बन रहा है। कितना खर्च हुआ? लगभग 10 लाख इसमें भी लगा। और यह गायत्री नगर जो अभी बनने वाला है, इसमें गुरुजी कितना पड़ेगा? बेटे इसमें तो बहुत ज्यादा लगेगा। 10 लाख से काम चल जाएगा? नहीं, 10 लाख से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें तो 100 क्वार्टर बनने वाले हैं। कितने भी कार्यकर्ता रहेंगे, उनके बच्चों को हाई स्कूल तक पढ़ाने के लिए स्कूल बनाना है, एक खेलने का ग्राउंड बनाना है, एक पार्क बनाना है, एक लाइब्रेरी बनानी है, उद्योग हॉल बनाना है, जिसमें हमारे कार्यकर्ताओं की महिला गृह उद्योग सीखा करेंगी। मोस्टली हम इसलिए परेशान होते हैं ना कि फाइनेंस कहाँ से आएगा। तो गुरुदेव उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं कि गुरुदेव को क्या कम पड़ा, उन्होंने अपने आप को खाली कर दिया और इतना शांतिकुंज जैसा बड़ा महल बन गया। जो कोई नया इंसान आता है वो यही सबसे पहले विचार करता है कि इतनी बड़ी संस्था चल कैसे रही है, कैसे चल रही है। वो परम सत्ता जिसके पास अनलिमिटेड है, जो इनफाइनाइट है, वो क्या ऐसे इंसान को कभी खाली रखेगी जिसके पास अपना कुछ है ही नहीं और जो आएगा उसे अपने लिए रखना नहीं। गुरुदेव ने खुद के लिए तो कभी कुछ रखा ही नहीं। ठाकुर के जो इनर डिसिपल्स थे उनकी लाइफ देख लो, उन्होंने अपने लिए कभी कुछ रखा नहीं, इतना कठोर जीवन जिया। तो कोई काम रुकेगा नहीं अगर हमारे मन में स्वार्थ ना और केवल परमार्थ हो। तो हम सब देख रहे हैं कि कितने बड़े बड़े आश्रम चल रहे हैं और कैसे चल रहे हैं। आप लोग भी कितने कितने शक्तिपीठ कहीं कहीं चला रहे होंगे। आपने भी देखा होगा जब हम भगवान के काम के लिए निकलते हैं तो हमारे पास पता नहीं कहाँ से आ जाता है, पर इतना आ जाता है कि उसका कोई हिसाब नहीं है। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि महाराज जी ये तो बहुत लंबी चौड़ी स्कीम है शांतिकुंज बनाने की। हाँ बेटा, ये स्कीम है, हमारे पास बैंक से आता है, और वो बैंक का है, वो है हमारा ईमानदारी का एग्रीमेंट अपने गुरु के साथ। और उस एग्रीमेंट की वजह से हमारे को सब कुछ मिलता चला जाता है, हमारी ग्रेड बढ़ती हुई चली जाती है, क्योंकि हमारी ईमानदारी हमारे गुरु को समझती है। जो पैसा दिया गया है वो चुका दिया जाएगा। अब जब मैं अपने गुरु से कुछ मांगू तो उसको चुकाने की भी तो बात करूं। तो गुरुदेव अलग अलग एग्जाम्पल से हमको यही बात समझा रहे हैं कि आप एक बार समर्पित हो जाओ, अर्पित हो जाओ, अपने बारे में सोचना बंद कर दो। बस हमारा गुरु क्या सोचता है वो सोचो, हमारे गुरु के भाव विचार क्या है वो सोचो, हमारे परमात्मा हमारे इष्ट के भाव विचार क्या है वो सोचो। उसके अलावा किसी चीज़ को सोचने की आवश्यकता नहीं है। और जब हम वो सोचेंगे तो हम कब गिलहरी, कब हनुमान, कब क्या बन जाएंगे हमको पता नहीं चलेगा। विचार क्रांति की आग हमारे माध्यम से ऐसे फैल जाएगी कि हजारों करोड़ों को बदल देगी। हमें आइडिया भी नहीं होगा कितने बदल गए। और जो मैंने ये सोच के किया कि मुझे इतनों को बदलना है, तो अभी समर्पण सच्चा नहीं हुआ। हमें तो करना है, उसका परिणाम क्या होगा उसके बारे में विचार ही नहीं करना। अब गुरुदेव एग्जाम्पल दे रहे हैं विचार क्रांति की आग का कि हनुमान जी की जब पूंछ में आग लगाई तो हनुमान जी रोए या दुखी नहीं हुए कि मेरी पूंछ में आग लग रही है। उन्हें लगा ये भी मेरा परम सौभाग्य है कि ये मुझे खुद ही अग्नि दे रहे हैं, है ना। इन्होंने मुझे अगर अग्नि दी है तो मैं इसका यूज तो करूंगा ही, जो मिलेगा उसका सदुपयोग करना है, लंका ही जला देता हूँ। तो उनके मन में कोई रोना धोना नहीं आया। हमारी थोड़ी भी विषम परिस्थिति आती है, कोई भी परेशानी वाली सिचुएशन आ जाती है तो हम पहले रोने लग जाते हैं, अरे गुरुदेव ऐसा क्यों हो गया, गुरुदेव ये सिचुएशन क्यों आ गई, वो क्यों आ गई। उसी क्षण अगर हम ये सोच लें कि ये सिचुएशन मात्र इसलिए आई है कि हमारा रिफाइनमेंट करेगी, हमें कुछ सिखाएगी, हमारी चेतना को ऊंचे स्तर पर ले जाएगी, हमारी जागृति हो जाएगी, और हम उस पॉजिटिव अप्रोच के साथ उस सिचुएशन को वेलकम करें तो हमारी आधी से ज्यादा समस्याएं वहीं समाप्त हो जाएंगी। और वो सिचुएशन हमारे भीतर के इतने सारे विकारों को जला देंगी, क्योंकि अब तो रावण अंदर बस रहा है, कंस अंदर बस रहा है, बाहर थोड़ा ना है कुछ। सारा कौरव पांडव सब अंदर बस रहे हैं। तो ये जो बाहर से परिस्थितियां आती हैं, जो आग जैसी लगती हैं, वो हमारे भीतर के विकारों को क्षय कर देती हैं, खत्म कर देती है। तो गुरुदेव यही बता रहे हैं कि हनुमान जी ने उस आग से पूरी लंका जला डाली, और हमारे पास जब परिस्थितियां आएंगी तो हम हमारे भीतर के सारे विकारों को जला देंगी। तो होली की आग में हम क्या करते हैं,
घर जो है आलू चावल पकाते हैं, नारियल पकाते हैं, ये सब रिवाज हैं। अब हमें अपने भीतर वो होली जलानी है, हमें अपने भीतर ऐसी होली जलानी है कि हमारे भीतर एक भक्त जाग जाए, एक प्रेमी जाग जाए, एक ऋषि जाग जाए, एक संत जाग जाए, और इस तरह जाग जाए कि वो भावनाओं की, प्रेम से उत्पन्न भावनाओं से उत्पन्न विचारों को जन जन तक ले जाए, पूरी दुनिया तक ले जाए। एक ऐसा प्रकाश हमारे अंदर पैदा हो जाए कि हम एक प्रकाशित शक्ति पुंज बन जाएं, और हमें अनुभव भी ना हो कि हम हमारे भीतर से प्रकाश बह रहा है, प्रेम का प्रकाश, युग चेतना का प्रकाश, भगवान का प्रकाश। क्योंकि जब हम अपने गुरु रूपी ट्रांसमीटर से, अपने इष्ट रूपी ट्रांसमीटर से जुड़ जाएंगे तो सब कुछ अपने आप होने लगेगा। तो गुरुदेव आज यही समझा रहे हैं। अब आज के लिए इतना ही कि अब हमें क्या करना है। इतना इस स्वाध्याय के साथ हमको ये तो समझ में आ गया कि हमें करना क्या है। अब आप लोग ये एक्शन प्लान बनाओ, मैं भी बैठ के एक्शन प्लान बनाऊंगी कि करना कैसे है। क्या करना है तो समझ में आ जाता है, करना कैसे है। अपनी प्रतिभा को पहले जानना है, अपने घर में एक देव मंदिर की स्थापना करनी है, अपने लिए उपासना, साधना, आराधना का समय निकालना है, अपने समय पर एक पैनी दृष्टि रखनी है, हम अपनी प्रतिभा में हम जिन लोगों से मिलते हैं उन लोगों की समस्याओं को समझना है, उनके कारण शरीर को स्पर्श करना है, और फिर उस समस्या के हिसाब से उन्हें भावनात्मक रूप से समाधान देना है। डेली नियमित अपनी चेकिंग करनी है कि हम कहाँ हैं, हमारे भाव किस तरह के उदय हो रहे हैं, हमारे विचार किस तरह के उदय हो रहे हैं, क्या हमारे भाव विचारों में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, हमारे गुरु के अपेक्षाओं के विपरीत तो नहीं है, प्रेम संवेदना करुणा के विपरीत तो नहीं है। चेकलिस्ट बनानी है कि हमारा चिंतन दिन भर कहाँ रहता है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे चिंतन को हमारे गुरु से, हमारे इष्ट से डेविएट कर देती हैं। ये सब एक्शन प्लान्स हैं। जब हम बैठकर, ये एक दिन का काम है, आप कर लो, बैठो और फिर रोज उस पर एनालाइज करो। पेन कॉपी पे होना चाहिए सब कुछ। जब सब कुछ पेन कॉपी पे होगा तो जीवन आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा, और फिर आप देखो आपके अंदर ना 40 दिन में, 1 महीने में अभ्यास से ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए तो बात रही। आज के लिए इतना ही। सभी को ढेर सारा स्नेह प्रेम। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर सदा 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 बना रहे। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।